नमस्कार, यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बात करेंगे बिल्किस बानो केस की। मानवता की सारी हदें तार तार कर दी गई थी और बिल्किस बानो केस में जिन दोषियों को न्यायालय ने सजा दी, उनको समय से पूर्व 15 अगस्त आजादी का उत्सव मनाया जाता है। उस दिन 15 अगस्त 2022 को गोधरा जेल से रिहा कर दिया राज्य सरकार ने। हवाला दिया उनके अच्छे चाल चलन का और आचरण का। प्रश्न उठना स्वाभाविक था और प्रश्न उठे। वहीं बानो ने 30 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में एक दाखिल कर दी याचिका। इस मामले में केंद्र और कोर्ट गुजरात सरकार ने केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को नोटिस भेजा है। यानी जो याचिका दाखिल की थी उस पर कार्रवाई होना शुरू हो गई है। 30 नवंबर 2022 के दिन याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस मामले में दोषियों की समय से पहले रिहाई चुनौती देने वाली बिल्किस बानो की याचिका पर सोमवार को सुनवाई की और केंद्र और गुजरात राज्य और 11 दोषियों को नोटिस जारी किया है। साथ में सॉलिसिटर जनरल से भी पूछा गया कि जब रिहाई की गई तो क्या आपकी राय ली गई। भले ही राज्य सरकार कहती है कि सारे संवैधानिक पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया, यानी पूरी प्रक्रिया अपनाई गई, कमेटी बनी, डिस्कशन हुआ, वहीं सुप्रीम कोर्ट को भयावह केस था, इसलिए 11 दोषियों को नोटिस जारी किया। जस्टिस के.एम. जोसेफ और बीवी नागरत्ना की पीठ ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 18 अप्रैल की तारीख तय की है और सॉलिसिटर जनरल को कहा है कि वो सारी फाइलें तैयार रखें। क्या क्या प्रक्रिया अपनाई गई, कोर्ट उसे देखेगा, एग्जामिन करेगा। वहीं कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि अपराध भयावह है, केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर है और यह भावनाओं से अभिभूत नहीं होगा। जो फाइलें हैं वो सारी कोर्ट के सामने प्रस्तुत करनी पड़ेंगी, दिखाना पड़ेगा। सुनवाई के दौरान पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.पी. राजू से पूछा कि आपने जब परामर्श दिया तो क्या सारी फाइलें आपके सामने आई थी, आपने उन्हें स्टडी किया। अगली तारीख के लिए फाइलें तैयार रखने को कोर्ट ने कहा है। अप्रैल 18। अब सुप्रीम कोर्ट ये दायरा तय करेगा कि किस दायरे में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। मामले को जून से पहले समाप्त करने की जरूरत है, ऐसा माननीय न्यायाधीश जोसेफ ने कहा है कि मामले को जून से पहले समाप्त करने की जरूरत है, क्योंकि वह तब सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि रिटायरमेंट से पहले ये जो केस है, इस केस पर फैसला हो जाना चाहिए। गुजरात सरकार इस तरह से छूट नीति लागू कर सकती है जब हत्या के दोषी भी वर्षों से जेल में बंद हैं। अदालत ने रिहा हुए दोषियों की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में भी पूछा है कि इनका बैकग्राउंड क्या था जो इस तरह के जघन्य अपराध को अंजाम दिया। और जब पैरोल के दौरान दोषियों पर छेड़छाड़ के भी आरोप लगे हैं, पैरोल एक संवैधानिक
प्रक्रिया है, लेकिन उस दौरान का जो आचरण, जिसको कहते हैं कि आचरण के आधार पर ही उनको रिहा किया गया, जबकि रिकॉर्ड बताता है कि जब वो पैरोल पर थे तब भी छेड़छाड़ के आरोप उन पर लगे हैं। वृंदा ग्रोवर इस मामले में एक जनहित याचिकाकर्ता की ओर से पेश हो रही थीं। सुनवाई के दौरान जस्टिस BV नागरत्ना ने उस छूट नीति के बारे में पूछा जिसके आधार पर इस हमले में दोषियों को तत्काल छूट दी गई थी। यानी कहीं ना कहीं जब प्रश्न खड़ा होता है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण भी होते हैं। कोई तो कारण रहा होगा। ऐसी क्या जल्दी थी दोषियों की रिहाई की, जबकि अपराध बहुत भयावह था। एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने जवाब दिया है, हालांकि यह 1992 की नीति के आधार पर दिया गया था, लेकिन इस मामले में एक 2014 की नीति भी है। यानी जिस आधार पर इनको रिहा किया गया था उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा इन दोनों ही आधार को देखा जा सकता है कि दोषियों को मिली हुई छूट केंद्र और राज्य दोनों की छूट नीति के खिलाफ थी। यानी गलत तरीके से जेल से रिहा किया गया। दोस्तों, जो भी पीड़ित होता है वो न्यायालय से उम्मीद करता है कि उसे न्याय मिलेगा। बिल्किस बानो भी पीड़िता हैं, लंबे समय से उस दंश को झेल रही हैं। उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी, लेकिन इस स्थिति में भी वो लड़ने को तैयार हैं, झुकने को तैयार नहीं हैं। ऐसे जज्बे को सलाम करना होगा। ये जज्बा काबिले तारीफ है और कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। अब आगे की कार्रवाई पर हम सबकी नजर बनी रहेगी। आप इस मामले में क्या राय रखते हैं, कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। नमस्कार।